आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी की। स्टार्ट करें, चलिए। तो मैंने आपको बताया था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी 4 बजे से आओ 4 बजे भोर में। ओके, डोंट शाउट, वेट करो भाई। 10th का टाइम बदला हुआ हूँ, थोड़ा सा देखता हूँ क्लास। अब इधर उधर करूँगा ज़्यादा दिक्कत। एक बार उन लोग पहले शिफ्ट हो जाए 6 बजे, फिर तुमको बुला लेता हूँ। कितना बजे? 2 बजे। 2 बजे नहीं, 3 बजे, ठीक है ना। जब उन लोगों को शिफ्ट उधर कर दूंगा तो उनको 3 बजे बुला लूँगा। ये कौन सी बड़ी बात है, पहले वो लोग शिफ्ट तो हो जाए। नहीं समझे? एक बार उन लोग 3-4 बार अगर हो गए, 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह अगर हो गया, तो उसके बाद वो तुम चाहो तो कल आधा घंटा पहले आ सकते हो, 3:30 बजे आ सकते हो। नहीं समझे? 4 बजे 3:30 बजे आ सकते हो। क्या? चलो, आज हम किसकी बात करने वाले हैं बताओ जल्दी से। इलेक्ट्रॉनिक, बोलिए। यही हमारा टॉपिक है ना, याद रखिएगा, बहुत इजी है। तो पहले हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कैसे बताए थे? तो सबको पहले पता है ना, सेल का नाम बताओ। सेल, सेल कौन कौन सा? के, एल, एम और एन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? के में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। एल में, एम में और एन में कैसे निकलता है? 2n²। समझ में आ गया? जैसे 2n के जगह पे अगर हमने 1 रखा, इस कक्षा का पहले वाले के लिए होता है 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3 और ये हो गया 4। जैसे मान लो कि चौथे सेल में यानी n कक्षा में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, कैसे पता चलेगा? तो देखो n के जगह पे क्या रखेंगे? 4। n की जगह पे 4 और 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 और 16 2 जा कितना होता है? 32। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आई बात समझ में? इसी तरीके का क्लियर है। अब इसमें होता है सबसेल। देखो, सेल और सबसेल में अंतर समझो। सेल जो होता है वो पूरा का पूरा ऑर्बिट है, उसके अंदर का जो सेल है उसको बोलते हैं सबसेल, जिसको हम लोग SPDF से रिप्रेजेंट करते हैं। S यानी सबसेल, सब सेल। यहां हो जाएगा S, P, D और F। S में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 2। P में 6, D में 10 और F में 14। ये मान लो कि आपका बेडरूम है, ये वाला F वाला, या D वाला मान लो कि मेरा बेडरूम है, P वाला मान लो कि मेरे भाई का बेडरूम है और S वाला मान लो कि आपका, हाँ चलो आपका ही बेडरूम है। एक बात बताओ, S मतलब आपका है, उसमें 2 ही लोग सो सकते हैं। जैसे 1 आएगा तो क्या सो सकता है? वाह, बिल्कुल सो जाएगा भाई। ये 1 है तो मजे मजे सोएगा। 2 आ जाएगा तो सो जाएगा। 3 आएगा तो लात मार के बाहर है कि नहीं है? तो S में मैक्सिमम 2 और मिनिमम 1 भी हो सकता है। जबकि P में मान लो कि मेरा अगर रूम है, चाहे मेरा चाहे जिसका भी हो, 6 है, तो इसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 जितना रहेगा उतना ही आएगा ना, कि जाके जबरदस्ती बोला ए आओ हेडे, नहीं ना। मान लो 1 आदमी आया, आदमी मतलब इलेक्ट्रॉन, तो 1 है तो रख लो, चलो ठीक है। 1 और आ गया तो ठीक है। 2 है, 1 और आ गया है, कब तक? 6 तक। लेकिन अगर 1 गो है तो जबरदस्ती कैसे बुला के लाओगे? नहीं। लेकिन 6 के बाद हुआ तो लात मार के भगा देंगे, भग। नहीं समझ में गया? ऐसे समझो। तो S में 2, 6, P में 6, D में 10 और F में 14। इससे बनता है हमारा क्या? एक फॉर्मूला, जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि कौन सी कक्षा में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखने हैं। एक ऑक्टेट रूल होता है। ऑक्टेट रूल क्या होता है? ऑक्टेट रूल ये कहता है कि किसी भी कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये लाइटर एलिमेंट्स के लिए मैं बोल रहा हूं, लाइटर एलिमेंट्स के कक्षा में अगर बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो उसको बोला जाएगा स्टेबल। यानी वो इलेक्ट्रॉन, वो एलिमेंट क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल का मतलब होता है स्थायी होना, यानी उसको अब ज्यादा टेंशन नहीं है। जैसे आप कहते हो ना कि सरकारी नौकरी लग जाएगी तो बाप रे बाप, जीवन थोड़ा सा सुकून भरा हो जाएगा। हमारे जीवन में स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? सरकारी नौकरी लग जाना, ये एक अच्छा खासा बिजनेस हो जाना, यही ना है। अरे बोल भाई,
तो एलिमेंट्स की लाइफ में क्या है, स्टेबिलिटी का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन का पूरा हो जाना। अगर उसकी आखिरी कक्षा में, आखिरी कक्षा मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल मतलब आखिरी कक्षा, वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब तुम कहोगे सर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, आखिरी वाला, सबसे बाहरी वाला कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब इसी 8 को पूरा करने के लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन देता है या फिर इलेक्ट्रॉन लेता है। समझ में आ गया। अब कैसे पता चले कि आखिरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, इसको पता करने के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का, है नहीं समझे, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कॉन्सेप्ट की मदद से हम ये पता करते हैं कि आखिरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन्स है। अब वो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है बच्चा लोग, वो क्या है भाई, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए हम आपको बताते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए शॉर्टकट मैंने आपको बताया था। अब इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था, क्या शॉर्टकट देखो, तरीका बताओ क्या बोला था, सडप, समझ में आ गया। और आगे सफ डप, क्लियर। अब बस नंबरिंग कर देना है। नंबरिंग कैसे करेंगे बताओ, नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग करेंगे भैया, एस कहां से शुरू होता है, तो 1 से, तो जहां जहां एस वहां वहां नंबर लिख दो, 1 2 3 4, सिर्फ एस वाले को ही लिख रहे हैं, 4 5 6, हो गया। अब पी कहां से शुरू होता है, तो दूसरे कक्षा से, तो दूसरे नंबर से शुरू करेंगे, 2 3 4, अंकल जी 5, पानी दीजिए, 6, हो गया। डी कहां से शुरू होता है, 3 से, तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, बॉटल यहां पे है, ये हो गया 5, और एफ कहां से शुरू होता है, 4 से, हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम पुट कर दें कि कितना हुआ, तो देखिए एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, एस में 2, पी में 6, एस में 2, पी में 6, एस में 2, डी में 10, पी में 6, एस में 2, डी में 10, पी में 6, फिर एस में 2, एफ में 14, डी में 10 और पी में 6, हो गया कि नहीं हो गया। ये रहा आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का फॉर्मूला या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5, 4p6, या देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6। इसको याद करना आसान नहीं होता है, क्योंकि 4 के बाद 5 के बाद कब 4 आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो इसको शॉर्टकट तरीके से ही आप पता लगा सकते हो। कोई कंफ्यूजन है क्या, नहीं है ना, बोलो जल्दी से, आ गया समझ में। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो आप याद करिएगा, याद रहेगा, बोलो किसी को कोई कंफ्यूजन है, नहीं है ना। तो इतना आप लोगों ने लिखा है क्या, लिख लिया है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग करने वाले हैं इसका अप्लाई कहां, एलिमेंट के ऊपर। चलिए अब एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो पहला एलिमेंट मान लीजिए कि मेरे पास हो जाता है ऑक्सीजन, ले लेते हैं, चलो कार्बन ले लेते हैं, कार्बन, यहां ऑक्सीजन ले लेते हैं, यहां आर्गन ले लेते हैं, और यहां पे पोटेशियम ले लेते हैं। चलिए 4 ले लेता हूं, आपको एकदम अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया सर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखता हूं। पहले एक बात बताओ, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, ऑक्सीजन का 8, आर्गन का 18 और पोटेशियम का 19, ठीक है सर। सर 8 8 है एटॉमिक नंबर, तो इसके इलेक्ट्रॉन को भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 8 है तो कहां कहां रहेगा, के तरह रहेगा, 8 वो है, सॉरी, और कार्बन का ना, तो कार्बन का 6 है तो कहां कहां और कैसे रहेगा, तो ये पता लगाना है हमको। तो सर पहला 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा 1s2 में, कोई दिक्कत, तो 6 में से 2 निकल गया, बचा कितना, 4, तो अगला 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा 2s2 में, बचा 2, कई को निकल गया, 4। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में अगला क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6, तो अगला रहेगा 2p। क्या 6 है मेरे पास, 6 होने चाहिए, लेकिन है क्या, नहीं है, कितने हैं, 2, तो जितना है उतना लिख लो, कोई दिक्कत है, बोलो बोलो, अरे बोलो भाई,
आया समझ में? देखो एटॉमिक नंबर यहाँ पे कितना था 6, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6, इसका मतलब प्रोटॉन कितना हो गया। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और द नंबर ऑफ प्रोटॉन। समझ में आ गया क्या? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 6 है, यहाँ देखो 2 2 4 और 2 6। ऊपर वाला क्या दिखा रहा है जल्दी बताओ, ऊपर वाला क्या दिखा रहा है एटॉमिक नंबर, और नीचे वाला क्या दिखा रहा है, नीचे वाला क्या दिखा रहा है नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल। ये पहला कक्षा में है और हाई दोनों दूसरा कक्षा में है। समझ में आगे कि नहीं आ गया? अरे बोलो भाई, ये किसको बता रहा है जल्दी बताओ, ये किसको बता रहा है सेल को बता रहा है। कौन सा सेल है ये के वाला, और ये किसको बता रहा है जल्दी बताओ, ये भी सेले हैं। कौन सा सेल है तो दूसरा नंबर सेल है, ये भी सेल को ही बता रहा है। तो ये सेल नंबर कौन सा है 2 जिसको बोलते हैं एल, और ये कौन सा है के। समझ में आ गया क्या? अरे बोलो भाई। और ये एस तो पता ही नहीं, एस मरे क्या हो सब सेल, एस सब सेल, एस सब सेल, पी सब सेल। बोलो हाँ जरा, अरे बोलो हो गया कि नहीं हो गया? अगर यहां पे 3 होता तो कौन सी कक्षा कहलाता एम कहलाता। समझ में आ गया क्या? ऊपर वाला क्या बता रहा है, ऊपर वाला क्या है वो इलेक्ट्रॉन है, ये कौन है इलेक्ट्रॉन है, ये कौन है इलेक्ट्रॉन है। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो भाई। ओके सर, अरे सर कार्बन हो गया, ऑक्सीजन बताइए। ऑक्सीजन, चलिए ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। सर काहे बोलोगे, ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर कितना है 8 है, इलेक्ट्रॉन कितना होगा 8 ही होगा। इलेक्ट्रॉन कितना होगा 8 होगा। काहे भाई? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और द नंबर ऑफ, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन उतना ही एटॉमिक नंबर। तो चलो भाई ये पिट पुट करते हैं, क्या हो जाएगा पहला 1s2 2s2 2p 2p। अब चेक करेंगे, 8 गो था, 2 गो निकल गए, यहाँ 2 गो निकल गए, यहाँ कई गो बचा 4 गो, तो चारों यहाँ रख देंगे। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? बहुत बढ़िया सर, हमको तो बुझा गया सर। ए सर हमको बुझा गया, आप क्या कहना चाहते हैं आई नो। ओके सर, आर्गन है तो एटॉमिक नंबर बताओ कितना हो गया, तो इलेक्ट्रॉन कितना, यानी 18 को एडजस्ट करना है मेरे को। है मेरे गांव में बारात आया, उसमें 18 लोग हैं, अब 18 को आदमी को कहाँ कहाँ सुताए, नहीं समझा गया? अरे बोलो, अब उसी का अरेंजमेंट देखते हैं कहाँ कहाँ सुता सकते हैं। चलो 2 आदमी तो चला गया सतीशवा के घरे 1s2, 2 आदमी कहाँ चला गया? हाँ हमको लगा सतीशवा मत कह दे सतीशवा के घरे, चलो सतीश के घरे। अब बचे 16, सर 2 आदमी तो चला जाएगा कहाँ, फिर से है ये दूसरा है 2s है ना, संतोष के घर है कि नहीं है? अच्छा सर अब तो हो गया। अब बाकी कहाँ जाएगा सर, 2p प्रकाशवा के घरे, कई गो तो 6 गो, प्रत्युषवा हो प्रकाशवा हो जो भी हो। तो यहाँ कहोगे 2 2 4 6 4 10 निकल के बचा कितना 8। अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो तीसरे वाले के पास गया तो बोला कि हमारे पास s है, 2 को रखेंगे, तो फिर से करो 3s है, सुशीलवा के घरे 3s 2 को रखेगा, कई को निकल गया 2 2 4 6 4 10 2 12 निकल के बचा 6। फिर आता है 3p, ये है प्रत्युषवा, अब ये 6 के 6 रख लिए, जा कोई नहीं है, हो गया खत्म। देखो 18 पूरा हो गया, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 पूरा हो गया कि नहीं हो गया? बस ऐसे ही, नहीं समझे? अब पोटेशियम तुम बनाओगे, मैं नहीं बनाऊंगा। अब पोटेशियम तुम बनाओगे, चलो बना के दिखाओ। रुक जा भाई, कॉपी में नहीं, ऐसे ही बोलो मेरे साथ, बोलो क्या होगा पहला, नेक्स्ट आगे, उसके बाद हो गया क्या 18 ही हुआ ना, अब ये और चाहिए ना, तो कहाँ जाएगा 4s। s में तो 2 गो होता है, यहाँ पे वो काहे लिखे हैं, एक गो बचल है, एक गो आदमी तक दूसरा आदमी पैदा करे, वही रखेंगे ना कि जाके कोई से पैसा मांग के लेके आएंगे, जो है वो है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलो, कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? सर इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन तो मेरे को आ गया, मेरे को आ गया। अब मेरे को बताओ, आप में से कितने बच्चों को ये पता है सर कि वैसे आउटर सेल कौन है, सबसे बाहर से बाहरी सेल कौन है, कितनों को पता है? कौन हो सकता है?
इसका आउटर सेल बताओ तो कौन हो सकता है? सर आउटर माने 1 2 है, आउटर सेल 2, 1 2 3 4 आउटर सेल 1 2 3 4 5 आउटर सेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आउटर सेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 आउटर सेल 18 बोले था, नहीं कहां से हो गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यानी जो बाहरी आएगा, जो आखिरी में आएगा वही आउटर सेल कहलाएगा। नहीं समझ में आ गया? तो आउटर सेल बताओ यहां पे कौन होगा? आउटर सेल नंबर, आउटर सेल नंबर, आउटर सेल नंबर, आउटर सेल नंबर बताओ कितना हो गया इसमें? 2। यस और नो? इसका आउटर सेल नंबर बताओ कितना हो गया? कितना? इसमें भी 2 ही है। अरे बकलवा, इसमें आउटर सेल बताओ, आउटर सेल नंबर कितना हो जाएगा? और इसका आउटर सेल नंबर बताओ कितना हो जाएगा? 4 हो गया। ओके सर, ओके सर, आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए तो कितना है? यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर सेल, यानी आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ। मैंने बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें बताओ तो कई गो है? 2 गो यहां, 2 गो यहां, इसमें हो गए कितने? अच्छा 4 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? इसमें बताओ, वाह वाह, 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें बताओ, इसमें 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, और इसमें बताओ 1 इलेक्ट्रॉन। अब सुन लो मेरी बात ध्यान से, जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन हो उसी को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? The electrons present in the outermost cell, the electron present in outermost cell is called valence electron। खत्म। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ। आ जाएगा समझ में? अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है तो समझो जितना चाहिए है, तो उसका वैलेंसी होता है 0। 8 माइनस 8 0। मतलब वैलेंसी कैसे पता करेंगे? वैलेंसी, वैलेंसी कैसे पता करेंगे? वैलेंसी होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 4 है, तो जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उतनी उसकी वैलेंसी होगी। सही समझ में आया? फिर से बोलता हूं, कितना भाई? 1 2 3 4। 4 अगर है तो जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतनी ही वैलेंसी। तो उस हिसाब से कार्बन की वैलेंसी बताओ तो कितनी हो जाएगी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? अरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? तो वैलेंसी कितनी? 4। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? तो वैलेंसी, सॉरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अभी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रहा हूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। तो वैलेंसी 8 में से घटा दोगे। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? यानी 1 रहेगा तो जो है वही, 2 रहेगा तो जो है वही, 3 रहेगा तो जो है वही, 4 रहेगा तो जो है वही, 5 रहा तो 8 में से घटा दूं, 6 रहा तो 8 में से घटा दूं, 7 रहा तो 8 में से घटा दूं, 8 रहा तो 8 में से घटा दूं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यानी 5 रहा तो बताओ कितना होगा? 3। 6 रहा तो, 7 रहा तो 1, और अगर 8 रहा तो 0। अब ऑक्टेट रूल ये कहता है कि अगर किसी भी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो मतलब नोबेल गैस है, स्टेबल गैस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए अब देखिएगा, आर्गन को इनर्ट गैस कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? जल्दी बताओ। आर्गन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो कितना है? 8। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? समझ में आ गया क्या? वैलेंसी निकालना आ गया? कोई कंफ्यूजन है? एक बना के दिखाओ। ओके, बना के दिखाओ। क्वेश्चन है, राइट इलेक्ट्रॉनिक configuration
कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन and valency of calcium and neon। चलिए